हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूरेसी। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का है पार्ट जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्यूरेसी क्या होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिसीजन। ठीक है। सो हमारा बेसिकली आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो सपोज़ ये एक फिगर है और हमें निशाना लगाना है, तो हम निशाना लगाएंगे। तो हमारा निशाना लग रहा है यहाँ पे। ठीक है। एक्यूरेसी कितनी हुई? अच्छी है इसकी एक्यूरेसी। अगर हमने दोबारा निशाना लगाया और हमारा निशाना कंपैरेटिवली बेटर लग गया तो इसकी एक्यूरेसी कितनी हुई? बहुत अच्छी हुई। मतलब ये एक्यूरेट है ना। हम बातचीत में भी करते हैं कि ये भाई ये तुम्हारी ये बात एक्यूरेट है, मतलब कि बहुत ही निशाने पे है, आपने जो बोला है वो करेक्ट है। तो एक तरीके से करेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू है ना टू द ट्रू वैल्यू। मतलब मेजर्ड वैल्यू सपोज ये है तो हमारा क्लोजनेस वो बताता है एक्यूरेसी। तो अगर डेफिनेशन पे आएंगे तो यही डेफिनेशन है कि इट इज़ डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, है ना। और इसके साथ अगर मैं एक बात बताऊं तो इसको हम सिंगल मेजरमेंट में भी डिटरमाइन कर सकते हैं अपनी एक्यूरेसी को, कि वो कितनी एक्यूरेट है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें एक्यूरेसी ही पता लगानी है, ठीक है, तो हम क्यों पता लगाएंगे? क्योंकि हम श्योर नहीं है कि एरर कहाँ पे है। मतलब कि हम इसको जनरली कब करते हैं? जब हमें एरर समझना होता है कि एरर कहाँ है, तो हम ये कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में हमें पता चल जाता है कि कितनी एक्यूरेसी है, और अगर एक्यूरेसी नहीं है तो फिर क्या है? एरर है, या फिर प्रिसाइज, एक प्रिसाइज कंडीशन हो सकता है ना। तो जो एक्यूरेसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? द ग्रेटर द एक्यूरेसी द स्मॉलर इज़ द एरर। मतलब जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी ही एरर हमारे कम होंगे, है ना। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी ही एरर कम निकलेगी। ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई एक्यूरेसी पे। अब आते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन को कह सकते हैं द वेरिएशन बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज़ हाई। सो इट्स नॉट एक्यूरेट। करेक्ट है। कहने का मतलब है कि हमने एक ट्रू वैल्यू लिया और एक मेजर वैल्यू हुआ, उसके बीच में जो अंतर है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, अंतर बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एक्यूरेट नहीं है पर प्रिसाइज हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ तो सेम यही हमने फिगर में देखा था कि ये एक्यूरेट जा रहा है, पर हमने फिर से निशाना लगाया और ये निशाना यहाँ पे लगा, या यहाँ पे लगा, या फिर यहाँ पे लगा, तो हमारा जो वैल्यू है ये है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये क्या हो सकता है? प्रिसाइज। प्रिसाइज हो सकता है, पर ये क्या है? एक्यूरेट। दिस इज़ प्रिसाइज। आई होप कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल बताऊं तो सपोज़ हमारे पास है डाइक्लोफिनेक सोडियम 50 mg। ठीक है। हमने मेजर किया इसको और हमें दोबारा से सैंपल लेना है। तो हमने एक सैंपल लिया जिसमें हमने जो मेजर किया वो है 50.01, और एक सैंपल 2 है वो लिया, वो है 41.08। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें से एक्यूरेट और प्रिसाइज कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 50 mg से ये बहुत कम डिफरेंस है, मतलब एक कह सकते हैं बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया? ये एक्यूरेट में आ सकता है। मगर यहाँ 50 mg और 41.08 वो बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये प्रिसाइज कह सकते हैं। मतलब प्रिसीजन जो है ना वो एक्यूरेसी आपको बता नहीं सकता है। उसके लिए मतलब प्रिसीजन अगर बहुत हाई डिग्री का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेट हो, वहाँ अंतर होता है। क्लियर है?
तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं एंड होता है। आई होप एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।